पर मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। विदिशा के सिरोंज में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की मासूम करीब 8 घंटे तक जिंदगी से जंग लड़ती रही, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार इस लंबी लड़ाई में मासूम की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया और इस छोटी सी उम्र में वो काल के गाल में समा गई। रिपोर्ट आप देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से लेकर बच्ची को बाहर निकालने तक मानो लोगों की सांसें थम गई हो और सभी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और एक बार फिर घर का आंगन उस बच्ची की खिलखिलाहट से गूंज उठे। रेस्क्यू की टीम ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निश्चित तौर पे उनको किसी भी तरह का बोरवेल है उसकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए और आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये घटना अवॉइडेबल थी अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती। तो जैसा मैंने कहा, ये जांच के और परीक्षण के विषय हैं जो आगे लिए जाएंगे। दरअसल विदिशा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सिरोंज कुरबाई रोड पर कजरीबल खेड़ा गाँव में इंदर सिंह की 2.5 साल की बेटी घर के आंगन में खेल रही थी और खेलते खेलते आंगन के बीचों बीच बने बोरवेल में अचानक गिर गयी। ये घटना मंगलवार सुबह करीब 10 बजे का है। वहीं इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और पूर्व में हुई ऐसी घटनाओं को देखते हुए बिना समय गवाए प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। गड्ढा तो हमारे घर पे तो वहाँ पर ड्रम रखे थे, पानी के टब भरे हुए रखे थे। वो नहा रही थी, नहाते में उसने खाली कर लिया, नहा कर वो मां लग जाने अब क्या था, टब इतना होगा का होगा तो वो गिर गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने तुरंत बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बच्ची घर के अंदर आंगन में बने बोरवेल में गिरी थी। ऐसे में तुरंत एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और फिर बच्ची को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि घर में बना बोरवेल ज्यादा गहरा नहीं था। जानकारी के मुताबिक बोरवेल की गहराई करीब 20 से 25 फीट थी। ऐसे में तुरंत जेसीबी और पोकलेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस प्रशासन की टीम ने जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचने के प्रयास किया और विदिन हाफ एन आवर हमने ऑक्सीजन सप्लाई चालू कर दिया था। एक्सकवेशन हमारा जेसीबी पोकलेन जो मशीन अर्थ मूविंग मशीन होती हैं उनके द्वारा चालू हो गया था। एक घर को भी हमको तोड़ना पड़ा एक्सकवेशन के लिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज घर के अंदर का बोरवेल था, तो एक घर तोड़ के हमको एक्सकवेशन करना पड़ा और हार्डली 7 आवर्स मैक्सिमम में हमने बच्ची को निकाल लिया था। लगभग 20 फीट का गड्ढा हमको करना पड़ा। वहीं जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसमें सबसे बड़ी बाधा थी जगह की कमी। ऊपर से बारिश ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कुदरत का ये अड़ंगा रेस्क्यू टीम का हौसला नहीं तोड़ पाया और रेस्क्यू टीम ने तिरपाल लगाकर एक बार फिर बच्ची को निकालने की कोशिश जारी रखी। और इस दौरान बच्ची के परिजनों और गाँव वालों की सांसें थमी रही। बच्ची तो सीधी गिरी थी, उसका सर ऊपर था और पैर नीचे थे उसके, और शुरू में मूवमेंट भी था। जब हम लोग पहुंचे थे तब मूवमेंट था और कुछ आवाज भी आ रही थी। जब हम लोग आवाज दे रहे थे उसके घर वाले फैमिली मेंबर्स उसको पुकार रहे थे तो आवाज भी दे रही थी, बट 7 घंटे के रेस्क्यू के दौरान शायद सफोकेट कर गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे परिजनों और रेस्क्यू टीम की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। चुनौती कई थे, लेकिन हर चुनौती को रेस्क्यू टीम ने न सिर्फ पार किया बल्कि 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बच्ची को बाहर निकालने में सफलता मिली। बच्ची को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन बच्ची में हरकत काफी कम हो रही थी। लिहाजा पहले से मौके पर मौजूद एम्बुलेंस से बिना वक्त गवाए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जब बच्ची को बाहर निकाला गया तो परिजनों ने थोड़ी राहत की सांस तो जरूर ली, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि 8 घंटे तक सांसों से जंग लड़ते लड़ते मासूम अस्मिता की सांसें इतनी कम बचेगी कि अंत में वो उसका साथ छोड़ देगी। और आखिरकार जिंदगी और मौत की इस लंबी जंग में मासूम अस्मिता हार गई और एक बार फिर जानलेवा बोरवेल ने एक मासूम से उसकी सांसें छीन ली। वही डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की मौत बोरवेल में गिरने के कुछ ही घंटों के बाद हो गई थी। हॉस्पिटल में जब एडमिट हुई डॉक्टर ने टेस्ट किया तो शायद 6 घंटे पहले ही उसकी मृत्यु बताई जा रही है चेस्ट कंप्रेशन की वजह से। वहीं इस मामले पर प्रशासन का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो।
आंगन में मैनुअल तरीके से ये बोर किया जा रहा था। तो जैसा चूंकि आज हमारी प्राथमिकता बच्ची को रेस्क्यू करना और उसको बाहर निकालना थी, इसके अलावा जो संबंधित हमारा राजस्व की टीम है, पुलिस की टीम है, इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे हम, और यदि दोष निकल के आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, तो अगर घर के आंगन में बोरवेल होगा तो उसको लेकर तो सोचना पड़ेगा ना? नहीं, निश्चित तौर पे उनको किसी भी तरह का बोरवेल है उसकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए और आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए, चूंकि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये घटना अवॉइडेबल थी। अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो जैसा मैंने कहा, ये जांच के और परीक्षण के विषय हैं जो आगे लिए जाएंगे। एक छोटी सी लापरवाही ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली, लेकिन सवाल ये है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब मध्य प्रदेश में बोरवेल में गिरने से ऐसी घटना घटी है। हाल ही में विदिशा में ही एक मासूम की ऐसे हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने प्रदेश के तमाम खुले बोरवेल को बंद करने का आदेश भी दिया था। प्रशासन ने सख्ती भी की और प्रशासन ने लोगों को जागरूक भी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ऐसे हादसे होते देख भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके न तो कोई सीख ले रहे हैं, न ही सतर्क हो रहे हैं। क्योंकि अगर सतर्क होते तो शायद स्मिता मौत की नींद न सोती और इस छोटी सी जिंदगी में ही काल के गाल में न समाती। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया